देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के सन्नाटे में डूबा हुआ भयानक समय था और मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने परिवार वालों से मिलने के लिए रवाना हुआ। उस वक्त रात के लगभग 11 बज चुके थे, क्योंकि मैं ढाबे पर खाना खाने के लिए भी वहां पर रुक गया था। तो ऐसे में वहां पर थोड़ा ज़्यादा ही समय लग गया। उस वक्त मैं डकवार्ड हाईवे से गुजर रहा था। कहते हैं उस हाईवे पर देर रात कोई भी हाथ हिलाए या रुकने का इशारा करे तो गाड़ी नहीं रोकना चाहिए, वरना उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। मैं इन सब बातों से अनजान एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर चारों ओर केवल सन्नाटा छाया हुआ था। मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आगे की तरफ ड्राइव करने लगा। लेकिन जब मैं थोड़ा आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई लेटा हुआ है। फिर जब मैंने उस पर थोड़ी ठीक से अपनी नज़र मारी तो मुझे ये लग रहा था कि वह कोई आदमी नहीं बल्कि ज़रूर कोई औरत है। फिर मेरी गाड़ी उसके करीब जाने लगी, लेकिन अचानक एक आवाज़ के चलते मेरा पूरा का पूरा ध्यान एकदम से भटक गया। और फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बोलने की आवाज़ जो कि मेरे पीछे से आई थी, वो बोलने वाला शख्स कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे लगा कि शायद मेरे कान बज रहे थे। और यही सोचकर मैं आगे की तरफ ड्राइव करने लगा। अभी मैं उस सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ के पास पहुंचा ही था कि तभी मेरी नज़र सामने से आ रही एक रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी काफ़ी तेज थी, जो कि सीधे आकर मेरी आंखों से टकरा रही थी। दरअसल वह भी रोशनी थी जो कि सड़क के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उस चीज़ के ऊपर से गाड़ी की लाइट पड़ने पर सीधे मेरी आंखों से टकरा रही थी। वह रोशनी अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मैं सामने देखने में भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि वह कोई सफ़ेद सफ़ेद चीज़ नहीं बल्कि सफ़ेद गाड़ी में कोई औरत खड़ी है, जो कि सड़क के बीचों बीच लेटी हुई थी। मेरे समझ में नहीं आया कि आखिर एक औरत रात में वह भी ऐसी जगह पर कैसे लेट सकती है। लेकिन वह औरत एक बूढ़ी औरत मालूम पड़ रही थी। ऐसे में हो सकता है कि यह शायद कोई बेघर हो। मैंने गाड़ी को रोक दिया, जिसका अंजाम अब मुझे पता चलने वाला था। मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे काफ़ी हॉर्न बजाने के बावजूद भी वह वहीं चुपचाप लेटी रही। मैं गाड़ी से नीचे उतरने वाला था, तभी मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी तो मेरी आंखें जैसे एक टक के लिए उसे देखती ही रहीं। दरअसल मैंने देखा कि उस औरत की आंखें ही नहीं हैं, दरअसल उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। वह धुआं बिल्कुल उसकी आंखों के अंदर से निकल रहा था। मैं थोड़ी हैरानी में पड़ गया कि आखिर इस औरत के आंखों से धुआं कैसे निकल रहा है। लेकिन अब मैं नीचे भी नहीं उतर सकता, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा था। तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने वह औरत बिना जमीन को हाथ लगाए एकदम से खड़ी हो गई। ना ही तो उसने किसी चीज को छुआ, वह ऐसे ही खड़ी हो गई। उसे इस तरह करता देख मैं एकदम से हैरान रह गया। लेकिन उसके बाद जब उसने अपना कटा हुआ सर अपने धड़ से अलग किया, तब जाकर मुझे उसकी असलियत का पता चल पाया। इस बार मैंने देखा कि उसने अपना सर एकदम से अपने धड़ से अलग कर दिया है। उसे ऐसा करता देख मैं तो बहुत ही बुरे अंदाज में कांपने लगा। वो पहली बार था जब मैंने इस तरह किसी भयानक दृश्य को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन तभी पता नहीं कहां से, मगर इतनी रात में भी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। उस हवा के अंदर एक बवंडर उत्पन्न हुआ और फिर देखते ही देखते वह बवंडर पूरी तरीके से अब धूल और मिट्टी का बन चुका था, जिस वजह से वह कुछ ही पलों में मेरी आंखों को बंद करने में कामयाब रहा। मगर जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तब मैंने देखा कि वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। चारों ओर बस खामोशी पसरी हुई थी। कहीं पर भी कोई भी आदमी या फिर कोई भी परिंदा नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद धीमी धीमी हवा चलने लगी और उसके साथ ही वहां के चारों तरफ के पौधे अचानक ही धीरे धीरे अपने पत्तियों को हिलाने लगे थे। वह वातावरण काफी डरावना और भयानक सा बन चुका था। चारों तरफ
मानो डर ने अपना एक अलग सा ही डेरा जमा लिया हो। उस भयानक सन्नाटे में डूबी हुई जगह को एक आवाज जो चीरते हुए सब कुछ एकदम से हिल चुका था। मेरी भी सारी शांति एकदम से उड़ चुकी थी। वो आवाज बिल्कुल गाड़ी के पीछे से आ रही थी और फिर जब मैंने गाड़ी के एकदम पीछे की तरफ देखा तो वहां पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने वह आवाज अभी अभी पीछे की तरफ से सुनी थी, लेकिन अब मेरी निगाहें फिर से सामने की तरफ पड़ी तो मैं अपना होश ही खो बैठा। मैंने देखा कि वह सरकटी हुई बुढ़िया बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और अपना हाथ मेरी तरफ हिला रही थी। उसका हाथ भी बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन जब एक पीछे से और आवाज आई तो मैं धीमे धीमे पीछे की तरफ पलटा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ एक औरत खड़ी थी जिसका सिर्फ मुझे गला ही नजर आ रहा था। उसके डरावने चेहरे के साथ उसके सफ़ेद सफ़ेद बाल भी मुझे नजर आ रहे थे। लेकिन जब वह थोड़ी ऊपर की तरफ उठने लगी तो मैं एकदम से चीख पड़ा, क्योंकि उस वक्त मैंने देखा कि उसका सिर्फ सिर ही है, उसका पूरा का पूरा धड़ वहां पर नहीं है। लेकिन जब मैंने सामने देखा तो मैंने पाया कि सिर्फ धड़ ही मेरे सामने था, यानी कि उस औरत का कटा हुआ सिर बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ था और उसका बचा हुआ थोड़ा मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। उस हाईवे के बारे में ऐसी बातें मैंने कभी भी सुनी नहीं, जो कि आज मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मैंने कभी भी उस बुढ़िया के बारे में कोई किस्सा नहीं सुना था, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे मेरी गाड़ी से कुछ आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बारिश हो रही है, लेकिन बाहर मौसम बिल्कुल साफ था। फिर गाड़ी के ऊपर टप टप यह आवाजें कैसी थी, मैं अब बाहर निकलकर भी देख नहीं सकता था। लेकिन तभी मेरी गाड़ी के ऊपर एक नाला सा बनने लगा। अचानक किसी के कदमों की जल्दी जल्दी चलने की आवाजें मेरे कानों में पड़ी, लेकिन गाड़ी का कांच बंद था। इसका मतलब वह आवाज बहुत तेज थी। तभी अचानक से गाड़ी के कांच के ऊपर खटखट की आवाज आई। वह हाथ बिल्कुल एक सामान्य सा हाथ दिख रहा था। मैंने गाड़ी का कांच नीचे गिराना ठीक नहीं समझा। उसके बाद एक मासूम सा चेहरा गाड़ी के कांच के बाहर नजर आया, जो मुझे चिल्लाते हुए बोल रहा था, मुझे बचा लो वरना यह औरत मुझे मार देगी। वह कुछ देर तक तो ऐसे ही बोलता रहा, लेकिन तभी किसी ने उसकी एकदम से गर्दन पकड़ी और फिर उसे वहीं पर दबोचकर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। मैं ये बात तो अच्छे तरीके से जानता था कि अगर मैं भी बाहर निकला तो फिर मेरी भी मौत बिल्कुल इसी तरह होने वाली है। तभी अचानक मुझे कांच टूटने की आवाज आई। जब मैंने चारों तरफ देखा तो सारे के सारे कांच बिल्कुल ठीक ही थे। अचानक से मेरी आंखों के सामने ही देखते वो बूढ़ी औरत उस मासूम से दिखने वाले आदमी को अब डंडे से नियंत्रित कर रही थी। मगर उसके बाद उस बुढ़िया का शरीर एकदम से बदलने लगा। अब उसका शरीर बदलकर एक जवान लड़की के रूप में तब्दील हो गया। एक खूबसूरत सी लड़की जिसे देखकर किसी का भी दिल मचल जाए। मगर मैं उसका असली चेहरा काफी पहले ही देख चुका था। शायद वह सारा ड्रामा मुझे ये सब बताने के लिए कर रही थी, क्योंकि अब वहां पर उस आदमी का जो शरीर गिरा हुआ था वह वहां से एकदम से गायब हो गया था। मैं एक बात जो काफी अच्छे तरीके से समझ चुका था कि वह लोगों का खून पीने के बाद जवान बन जाती है, लेकिन उसके बाद मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते एक बार फिर से वापस उसी भयानक बुढ़िया के रूप में बदल गई। सच में उसकी हिला देने वाली ये हरकत बहुत ही भयानक लग रही थी। एक बात मैं और भी अच्छे तरीके से जान चुका था कि यह बुढ़िया मेरा शिकार नहीं बना पाई और इसलिए ये मुझे यह सारे करतूत दिखाकर ख़त्म कर सकती है। उसके बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ से आगे निकलने लगा, लेकिन तभी किसी चीज़ के फटने की आवाज़ ने मेरी गाड़ी को एकदम फिर से वहीं रोक दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गाड़ी का पहिया फट चुका है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मैंने देखा कि सामने जो औरत खड़ी थी उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकल रही थी। अब मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आ रहा था, वो ये था कि मैं गाड़ी को तेज रफ्तार से यहाँ से भगाता हुआ निकल जाऊं। मैंने गाड़ी को इसी बीच ज़ोरदार भगाया और फिर उसको एक ज़ोरदार टक्कर मार दी, मगर मुझे ना ही तो उसकी टक्कर लगने की आवाज़ सुनाई दी और ना ही उसे छूने का आवाज़ प्रतीत हुआ।
यानी कि मेरी गाड़ी उसके आर पार हो गई। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी चलती हुई गाड़ी पर कोई जोर जोर से नाच रहा है। अब वह वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर अचानक से मेरी गाड़ी के कांच के सामने वह औरत अपना मुंह दिखाकर एकदम से पूरे कांच के सामने ढेर हो गई, जिस वजह से मुझे सामने का दृश्य दिखना बंद हो गया। मुझे सिर्फ उसका खौफनाक चेहरा दिख रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गाड़ी अचानक से एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी जैसे उस पेड़ से टकराई कि अचानक से गाड़ी के अंदर धुआं फैलने लगा। लेकिन गाड़ी के टकराने की वजह से मुझे काफ़ी चोट लग चुकी थी, तो मेरा सर चकराने लगा था और मैं बहुत ही बुरी तरीके से घायल सा हो चुका था। उसके बाद मैं एकदम से बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मैं एक अस्पताल के अंदर लेटा हुआ था। वह हमारे गांव का ही अस्पताल था। मेरे बगल में मेरे घर वाले बैठे थे, जिनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद मैंने उन्हें अपने साथ घटे इस घटना के बारे में बताया, तो मुझे पता चला कि वो हाईवे भूतिया माना जाता है। कहते हैं सालों पहले एक दुर्घटना के बाद से वो हाईवे खतरनाक माना जाने लगा। कई सारे लोगों ने उस हाईवे से अजीब अजीब शक्तियों का अनुभव किया है। इसलिए उस हाईवे से गुजरते वक्त भूल से भी गाड़ी नहीं रोकना है, क्योंकि वह बुढ़िया ढोंग करके मुसाफिरों को फंसा लेती है और उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है, एक रहस्यमय मौत जो रहस्य बनकर ही रह जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।